हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी काफी अच्छे होंगे। एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश यानी कि भारत में रहस्य तथा माया की बातें अघोरियों के बिना कभी भी हो ही नहीं सकती है। ऐसा दोस्तों माना जाता है कि ये अघोरी वैसे तो हम इंसानों के जैसे ही दिखते हैं, पर ये इंसान नहीं होते। इनकी दुनिया भी अलग होती है। इनका उठना बैठना, इनका खान पान, यहाँ तक कि दोस्तों इनका वाद विचार भी हम आम इंसानों से काफी ज्यादा अलग होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म के अंतर्गत ये जो अघोर पंथ है, इनका अंकुरण पौराणिक काल से ही है, जिनका संबंध सीधे सीधे भगवान शंकर से है। हालांकि दोस्तों इसके बारे में हम सभी को बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं होती, पर फिर भी ये अघोरी हमेशा ही खास चर्चा का विषय बने रहते हैं। दोस्तों, जब भी अघोरी शब्द हमारे सामने आता है तो एक अजीब सी रहस्यमय दुनिया हमारे अगल बगल चलने लगती है, जिनके अज्ञात जीवन के बारे में हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इन अघोरियों की रहस्यमय दुनिया से जुड़े कई सारे दिलचस्प तथ्यों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अघोरी साधु मुख्यतः अपने अद्भुत शारीरिक आवरण तथा कठोर तप साधना के लिए जाने जाते हैं। इनमें हम आम इंसानों से भी कई गुना ज्यादा क्षमता तथा ताकत होती है। ज्यादातर दोस्तों ये नग्न अवस्था में ही रहते हैं तथा अपने पूरे शरीर पर इंसानी शवों की भस्म लगाते हैं, जो कि इनकी विशेष पहचान है। दोस्तों, अब तक में जितनी भी जानकारियां इकट्ठा हो पाई हैं, उनके अनुसार अघोरी समुदाय के जो साधु होते हैं वो मुख्य रूप से 3 तरह की गुप्त साधनाएं करते हैं, जिनमें शिव साधना, श्मशान साधना तथा शव साधना शामिल है। दोस्तों, अब तक में जो भी जानकारी मिली है उसके अनुसार ये ज्यादातर अपना अड्डा श्मशान घाटों में ही लगाते हैं, यानी कि ये अघोरी श्मशान घाटों में ही निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये गौ मांस के अलावा हर किसी जीव का मांस खाते हैं। हालांकि इस विषय की सच्चाई भी इनकी ही तरह रहस्यों से जुड़ी हुई है। हालांकि दोस्तों इसके पीछे की एक मान्यता है, जिसके अनुसार इन संसार में दोस्तों जो भी चीजें हैं, जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, ये सभी भगवान शिव की ही रचनाएं हैं। और अगर हम इन्हें ग्रहण करने से मना करते हैं, अगर हम इनके होने को नकारते हैं, तो इस तरह दोस्तों ऐसे माना जाता है कि कहीं ना कहीं हम भगवान शिव को अपमानित करते हैं। दोस्तों, शायद यही कारण है कि ये अघोरी किसी भी चीज को ग्रहण करने से कभी भी संकोच नहीं करते, और इसीलिए ये कच्चा मांस भी आसानी से खा लेते हैं। अघोरियों के विषय में दोस्तों कहा जाता है कि इनकी तंत्र साधना में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि ये मरे हुए इंसानों से भी बात कर लेते हैं। स्थानीय प्रचलित कहानियों से दोस्तों इस बात का शुरू से ही जिक्र मिलता आया है कि ये अघोरी मृत इंसानों में भी जान फूंक देते हैं। हालांकि अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो विज्ञान शुरू से ही इन बातों का पूर्ण रूप से खंडन करता आया है। दोस्तों, हिंदू धर्म में 5 साल से कम उम्र के बच्चों के शवों को जलाने के बजाय उन्हें या तो दफना दिया जाता है या फिर गंगा जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। और यहीं पर दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये जो अघोरी होते हैं वो ऐसे ही शवों की तलाश करते हैं और इन्हीं बच्चों को अपना निशाना बनाते हैं, जिनका प्रयोग ये अपनी गुप्त तंत्र साधनाओं के लिए करते हैं। मुख्य रूप से दोस्तों माना जाता है कि अगर आप अघोरियों को देखना चाहते हैं तो भारत में ऐसे 4 प्रमुख स्थान हैं जहां पर आप इन अघोरियों को आसानी से देख सकते हैं। इनमें जो सबसे प्रमुख है वो बंगाल का तारापीठ है। इसके अलावा दोस्तों असम का कामाख्या देवी मंदिर, नासिक का त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, इसके अलावा काशी का मणिकर्णिका घाट भी इनका विशेष ठिकाना माना जाता है। दोस्तों, बनारस में मणिकर्णिका घाट को महाश्मशान का दर्जा प्राप्त है, जहाँ की चिताओं की आग कभी भी ठंडी नहीं पड़ती है। सुबह से लेकर रात तक यहाँ माना जाता है कि अंतिम संस्कारों का सिलसिला जारी रहता है, और जहाँ श्मशान घाट वहीं पर अघोरियां होते हैं, ऐसा अनिवार्य है। वैसे देखा जाए दोस्तों तो काशी इन अघोरियों का विशेष स्थान माना जाता है, जिसका मुख्य कारण यहाँ स्थित बाबा विश्वनाथ का मंदिर और गंगा के 84 घाट हैं। यही वो स्थान है दोस्तों जहाँ पर अधिकतर रात के दौरान ये अघोरी तांत्रिक अपनी गुप्त साधनाओं को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा असम के गुवाहाटी शहर में स्थित कामाख्या मंदिर अघोरियों की तंत्र साधना का एक अन्य प्रमुख स्थल माना जाता है। दोस्तों, यह मंदिर ऐसे भी भारत में प्रमुख शक्ति पीठों में से एक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर देवी सती के अंग का योनि गिरा था,
दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्थित श्मशान में देश की विभिन्न जगहों से तांत्रिक गुप्त सिद्धियां प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना हुआ है जहां पर लाखों की संख्या में दर्शनाभिलाषी आते हैं और उन्हीं में से ये अघोरी भी प्रमुख होते हैं। हालांकि दोस्तों इन सब से अलग तंत्र साधना की दृष्टि से बंगाल सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है और यहाँ का जो तारापीठ है इसीलिए ये इनका विशेष स्थान है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जहाँ पर तंत्र साधना हो वहां पर अघोरियों का जिक्र हुए बिना रहा ही नहीं जा सकता। वीरभूम जिले के अंतर्गत बंगाल का तारापीठ अघोरी तांत्रिकों का इसी दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना बताया जाता है। वैसे तो दोस्तों यह स्थान तारा देवी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ महाकाली की विशाल प्रतिमा भी स्थापित है और यह मंदिर श्मशान घाट के नजदीक स्थित है। दोस्तों बनारस की तरह ही ऐसा माना जाता है कि इस मसान की अग्नि भी कभी भी शांत नहीं पड़ती और मुख्य रूप से रात के समय में यह श्मशान घाट अघोरियों की गुप्त साधनाओं का विशेष ठिकाना बन जाता है। दोस्तों हम चाहे कितना भी आगे बढ़ जाएं, पर एक दृष्टि से देखे जाने पर हमें यही मालूम पड़ेगा कि ये जो अघोरी हैं ये निश्चित रूप से हमेशा के लिए एक रहस्य ही हैं और इन्हें कभी भी सुलझाया नहीं जा सकता है। ये जितने ज्यादा डरावने होते हैं उतने ही ज्यादा शांत स्वभाव के भी माने जाते हैं। इनके बारे में दोस्तों एक बात कही जाती है कि ये कभी भी क्रोधित नहीं होते और अगर गलती से कभी क्रोधित हो जाएं तो ये सामने वाले को छोड़ते नहीं हैं। इनमें काफी ज्यादा शक्तियां होती हैं जिनकी वजह से लोग इन्हें श्रद्धा की नजर से भी देखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इनके बारे में जान करके काफी सारी नई जानकारी इकट्ठा हुई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम जब भी इस तरह के वीडियोस लाएं तो वो आप तक नोटिफिकेशंस के माध्यम से इजीली पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।